आंटी ना कहूँ। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि अच्छे उम्र दराज लोग भी आंटी और अंकल कहने को अपनी एक एजुकेशनल बैकग्राउंड समझते हैं कि हमने उनको रिस्पेक्ट से आंटी और अंकल बोला है। आंटी और अंकल ये हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में है बुआ, मासी, मौसा जी, मामा जी या फूफा जी, नो। और उन लफ्ज़ों के लिए आंटी और अंकल यूज़ नहीं होता। ये वेस्टर्न कल्चर है। और वेस्टर्न कल्चर में भी आंटी अंकल आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग नाम से ही पुकारते हैं। दे डोंट से आंटी ये कर लीजिए या अंकल ये कर लीजिए। कई बार हमारे यहाँ कोई सेल्स लोग भी आते हैं और अच्छे उम्र दराज भी होते हैं, लेकिन वो आंटी जी ये ले लीजिए, अंकल जी ये ले लीजिए। एक सेल्समैन जो किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है और उसको उस प्रोडक्ट को बेचना है, तो सबसे पहले तो वो आंटी और अंकल बोल के ही अपनी एक जो रेपुटेशन होती है वो ख़त्म कर लेता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े होने में या आंटी अंकल कहलाने में कोई गुरेज नहीं होता लोगों को, कोई गुरेज नहीं होता लोगों को। लेकिन आप अननेसेसरली किसी को भी आंटी अंकल बोलें जिनको आप जानते ही नहीं हैं। आप उनको सर बोल सकते हैं, मैडम बोल सकते हैं, जिससे आपके एटिकेट्स का पता चलता है एंड ये पता चलता है कि यू आर ट्रूली एक बिजनेस माइंड है आपका, आप एक अच्छे सेल्समैन है या सेल्स गर्ल हैं जो आप सामने वाले को सर या मैडम करके बुलाते हैं। बहुत ही बुज़ुर्ग है तो आप उनको माँ कह सकते हैं या आप उनको किसी ऐसे नाम से पुकार सकते हैं जो नाम सुनने में अच्छा लगता है। आंटी आप आजकल तो ये रिवाज हो गया कि आप 30 साल के लोगों को भी आंटी बोल देते हैं, 50 साल के लोगों को भी आंटी बोल देते हैं। एक बार हम कहीं घूमने गए और उसमें एक माँ बेटियाँ थी और फिर उनकी बेटी थी। तो वो जो सेल्समैन था जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा था, वो माँ को तो आंटी बोल ही रहा था, बेटी को भी आंटी बोल रहा था और बेटी की बेटी को भी आंटी बोल रहा था। उसे ये पता ही नहीं कि वो ये लफ्ज़ कहाँ क्यों यूज़ कर रहा है, वो किसके लिए यूज़ कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल हम जेन ज़ी वर्ल्ड में हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो सर और मैडम अगर आप बोलते हैं तो दैट लुक्स गुड, एक वो एप्रिसिएशन भी हो जाता है एंड देन आप किसी को फील गुड कर देते हैं। फील गुड, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।